नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के एक महत्वपूर्ण पेपर जीएस पेपर 2 और हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे ताकि हम कम मेहनत करके अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं साहब? तो पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ठीक है, ये पेपर जो है ना करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं, इसलिए स्टैटिक्स और करंट अफेयर दोनों को साथ में पढ़ना ज़रूरी होता है इस पेपर्स में, है नहीं। और जीएस पेपर 2 का पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेपर में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है साहब? पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी में कौन कौन से पार्ट हैं? तो साहब कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम, जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहती है साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसके साथ ही अगर हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि स्वानंद भारती केस से आई थी, और सेपरेशन ऑफ पावर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री कमेटी, जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस का पार्ट जीएस पेपर 2 में 20 से 25% इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं साहब? तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ना पड़ती है, ई गवर्नेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, एनजीओस और सिविल सर्विस, एटीसी। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है भाई? तो साहब आरटीआई एक्ट होगा, डिजिटल गवर्नेंस होगा। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस। ठीक है साहब। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? तो तीसरा सब्जेक्ट साहब सोशल जस्टिस है। इसकी भी इम्पोर्टेंस 15 से 20% है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है साहब? हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, पॉवर्टी होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, चाइल्ड वेलफेयर होगा, SC एंड ST के इशूज़ होगा, एल्डरली एंड डिसेबल वेलफेयर होगा, गवर्नमेंट स्कीम हो गई। ठीक है, अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट स्कीम कौन कौन से हैं साहब? तो आयुष्मान भारत आपने सुना ही होगा, पीएम पोषण योजना, मिशन शक्ति योजना, जल जीवन मिशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, जो आमतौर पर बहुत से लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है। इसका महत्व है 20 से 25%। ठीक है, इसमें भाई कौन कौन से सब टॉपिक पूछे जाते हैं? तो इंडिया एंड नेबर्स, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, क्वाड होगा, ब्रिक्स होगा, G20 होगा, आसियान होगा, SCO होगा। उसके साथ यूनाइटेड रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, या UN रिफॉर्म, इंडियन डायस्पोरा के बारे में कुछ। और उसके बाद सोर्स क्या है साहब इन ऑल सब्जेक्ट के? तो पॉलिटी के लिए आमतौर पर M लक्ष्मीकांत बुक बताई जाती हैं। तो आप M लक्ष्मीकांत के साथ आपका बेस मजबूत करने के लिए NCERT पढ़ सकते हो, या फिर M लक्ष्मीकांत इतनी ईजी है कि आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड क्या है साहब? गवर्नेंस। गवर्नेंस में सेकेंड ERC की जो समरी आती है उसको ले सकते हैं। और उसके साथ ही गवर्नेंस में करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए करंट अफेयर को आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट स्कीम नोट्स बनाइए आप, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यूट्यूब क्लासेस या आपकी कोचिंग में बताया गया, इसलिए इससे आप कवर कर सकते हो। अब इंटरनेशनल रिलेशन में साहब न्यूज़पेपर एडिटोरियल को डिस्कशन कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के से संबंधित नोट्स बनाइए, और मंथली करंट अफेयर्स, फॉर एग्जांपल ईरान, इजराइल या रशिया, यूक्रेन, etc, चाइना, ताइवान, और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। अब आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम कम समय में हम सब्जेक्ट को कवर करें। तो साहब आपको डेली कम से कम 1 घंटे जीएस पेपर 1 के लिए स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत या गवर्नेंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक दिन में, और साथ ही 1 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और उनमें भी बहुत से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आ रहा है अभी, गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है, पार्लियामेंट के इश्यूज कौन से चल रहे हैं, इंटरनेशनल समिट कौन कौन सी हो रही हैं। ठीक है। और उसके साथ ही आप कोशिश करें कि यदि आपका 1 से 1 2 3 रिवीजन हो चुके हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट के, तो आप कोशिश करें कि रोज़ 1 घंटे आंसर राइटिंग करें और कम से कम 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। और साथ ही पीवाईक्यू को भी देखते जाइएगा ताकि आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाए, है ना। और चौथा पॉइंट है साहब कि राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत करते हैं आमतौर पर। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है साहब, आप डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कोई डाटा या रिपोर्ट लिख सकते हो किसी इंटरनेशनल या नेशनल बॉडीज़ की आई है तो। ठीक है। और इसका मेन पार्ट में क्या लिखा जाना चाहिए, तो मेन पार्ट में शायद साहब इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उसके साथ रीज़न, गवर्नमेंट स्टेप क्या लिए गए हैं, वे फॉरवर्ड। ठीक है। उसके साथ आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी कॉपी खूबसूरत व अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। उसके लिए आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंटी, सिटीजन सेंटरिंग गवर्नेंस को इंक्लूड कर सकते हो मेन बॉडी पार्ट में। अब कंक्लूज़न कैसा होना है साहब, तो कंक्लूज़न वैल्यूज़ होनी चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास, एसडीजी में क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या प्रगति की गई है, भारत और वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहाँ हैं, इस टाइप में। ठीक है साहब। अब फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू एडिशन नोट्स कैसे बनाएं। तो बहुत सी बुकलेट आती हैं, जैसे कि प्रहार बुकलेट PWNIS द्वारा पब्लिश की जाती हैं, उसको आप रख सकते हो। ठीक है। और उसके साथ ही पॉलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर मल्टीपल बहुत सारी कमेटीज है। फॉर एग्जांपल सरकारिया कमीशन होगा, पुंछी कमीशन होगा, ARC की रिपोर्ट, उसके टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। ताकि आप मेंस में, ठीक है, मेन बॉडी में, कंक्लूज़न में, ठीक है, वहाँ पर लिख सकते हो। और उसके साथ ही इम्पोर्टेंट जजमेंट भी आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती हो गए, ये तो फेमस है। SR बोम्मई पुट्टा स्वामी जजमेंट, विशाखा जजमेंट। ओके। अब आपको कम समय में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि लगभग 3 मंथ या 90 दिन में आप जीएस पेपर 1 को कंप्लीट कर पाएँ। तो पहले आपको बता दूँ कि 1 से 30 दिन तक आपको क्या करना चाहिए। तो 1 से 30 दिन में आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। आपने समथिंग 2 रिवीजन, 15 दिन में एक रिवीजन लगा, सॉरी 20 दिन में एक रिवीजन लगाया और 10 दिन में सेकेंड रिवीजन लगाया, तो मान लीजिए कि पॉलिटी का बेसिक कंप्लीट हो चुका आपका। अब 31 दिन से 50 दिन में आपको गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पढ़ना है, और सोशल जस्टिस के लिए कौन सी बुक और क्या क्या सोर्सेस होना चाहिए वह आपको बताया गया है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। अब 51 से 70वें दिन क्या करना चाहिए साहब, इंटरनेशनल रिलेशन। और आपको बता दें कि साथ में ही करंट अफेयर को पढ़ते जाना है। और आपको ये जैसे गवर्नेंस में, पॉलिटी में, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन में यदि सब्जेक्ट कनेक्ट होता हो दिखे तो वहाँ पर टिक कर लीजिए कि यह कौन से जीएस पेपर से जुड़ता है, कौन से सब टॉपिक से जुड़ता है। अब लास्ट मोमेंट क्या है, लास्ट टाइम 71 से 90 दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो साहब PYQ को एनालिसिस करना चाहिए, रिवीजन पे रिवीजन करना चाहिए, साथ ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए अगर मेंस आ रहा है। और अगर आपका प्री है
तो MCQ प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट गोल्डन रूल आपको बताते हैं साहब कि GS पेपर के लिए अंतिम बात। तो साहब स्टैटिक को करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए और आंसर में आर्टिकल होगा, कमिटीज होगा, जजमेंट होगा और एग्जाम्पल को ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका जो कॉपी है बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगे, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो।